जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। प्रभु से ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में बात की थी स्त्री ऊर्जा के विकृत रूप की। जो भी ब्यूटीफुल सोल्स इस चैनल का हिस्सा हैं वो जानते होंगे कि हम पिछले वीडियोस में नारी ऊर्जा के विकृत रूप की बात कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने 11 सिंपल टिप्स के बारे में बात की थी जो डिसऑर्डर्ड फेमिनाइन को उसके डिसऑर्शन से बाहर निकालने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा और जिसने नहीं देखा है तो प्लीज आप देख सकते हैं। मे बी आपके लिए भी कुछ टिप्स हेल्पफुल साबित हों। तो बात करते हैं आज के वीडियो की। आज हम बात करने वाले हैं स्त्री ऊर्जा के दिव्य रूप की। होता क्या है कि जब हमारी अवेकनिंग होती है तब हम डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, है ना। हमारा जो सोल पर्पस है, जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इस धरा पर आए हैं, वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में रहकर नहीं हो सकता। तो हमें डिवाइन अवेकनिंग देते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं, हमें इनर वर्क करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि हम इस डिसऑर्शन वाली एनर्जी से बाहर निकलकर एक दिव्य स्वरूप को हासिल कर सकें और अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें जिसके लिए हमारी आत्मा का जन्म हुआ है, हमारी आत्मा का निर्माण हुआ है। लेकिन बहुत सारे स्पिरिचुअल बीइंग्स और ट्विन फ्लेम्स ऑलरेडी अपने नाम के आगे DM DF लगाकर अपने आप को डिवाइन संबोधित करते हैं, जबकि मेरे अकॉर्डिंग ये अनुचित है क्योंकि बिना खुद पर कर्म किए, अपने आप को बिना विकारों से मुक्त किए हमें डिवाइन कहलाने का हक नहीं है। ये इतना आसान काम नहीं है, जबकि ये एक डेजिग्नेशन है जो कि देव या देवी के तुल्य माना जाता है और इसको कमाना पड़ता है बहुत तप करके। ये कोई साधारण बात नहीं है। अभी हम डिवाइनिटी की ओर बढ़ रहे हैं, उस रास्ते पर हैं हम। किसी की शुरुआत है, कोई मध्य में है तो कोई उसके आसपास है। तो फिलहाल अपने आप को TF TS या काउंटर पार्ट कहकर संबोधित कर सकते हैं। दूसरा DM DF तो डिसऑर्डर्ड फेमिनाइन और डिसऑर्डर्ड मस्कुलाइन भी होते हैं, है ना, वो भी तो DM DF हुए। तीसरी चीज, किया कुछ नहीं लेकिन डिवाइन लगा लेने से होता क्या है कि हमें एक स्पिरिचुअल ईगो हम में डेवलप हो जाता है जो हमें इस जर्नी में काम करने में हमारे लिए बाधा उत्पन्न करता है ना। और हमें रहना क्या है, हमें एज अ स्पिरिचुअल बीइंग ग्राउंडेड रहना है। हम चाहे इस जर्नी में कितना भी आगे पहुंच जाए लेकिन हमें अल्टीमेटली ग्राउंडेड रहकर ही काम करना है। ईगो नहीं आना चाहिए हमें दूर दूर तक भी, तभी हम अपने आप को डिवाइन इस वर्ड के लायक समझ सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं एक फेमिनाइन ऊर्जा का डिसऑर्डर्ड फॉर्म से लेकर डिवाइन फॉर्म तक पहुंचने का सफर कैसा होता है और क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं आंतरिक और बाह्य रूप से। तो इस वीडियो में आज आप फेमिनाइन के उस दिव्य रूप से आप परिचित हो पाओगे। वैसे तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इस रूप तक पहुंचते पहुंचते किसी भी साइन सिम्टम्स की मोहताज नहीं रहती। ये एनर्जी तो उस पर्सन से स्वयं रोशन होती है, बिखरती है। आप उनसे बात करके, उनके संपर्क में आके ही आप फील कर सकते हो दिव्यता, पॉजिटिविटी उनकी बातों से, उनके ऑरा से छलकेगी। उनके संपर्क में आने से ही आप महसूस कर पाओगे कि ये किस तरह की पर्सनालिटी है और ये फेमिनिन एनर्जी का कौन सा रूप है। ठीक है, तो पहले गुण की बात करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन का जो पहला गुण है वो होता है कंपैशन, दया भाव का बहुत आ जाना। एक निस्वार्थ भाव में रहने लगती है ऐसी फेमिनाइन। अनकंडीशनल लव करना आ जाता है इन्हें। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, ये जीव जंतु, प्रकृति, पशु पक्षी इनके लिए भी सेंसिटिव हो जाती हैं। बहुत दया भाव आ जाता है इनके लिए। कोई इनके बारे में क्या सोचता था, क्या सोचता है, इनको इसके परिणाम की चिंता नहीं होती। इनको अपना कर्म करना आ जाता है कि निस्वार्थ रूप से इनको सिर्फ अपना कर्म करना है, बस। तीसरा है, इनमें शांति का भाव आ जाता है। अब ऐसी फेमिनाइन साइड शांति के भाव में आ जाती है। पहले जहां छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना, किसी की बातें बुरी लग जाना, जल्दी से इरिटेट हो जाना, अब ये पहले से काफी हद तक शांत हो जाती हैं। अब इन्हें गुस्सा नहीं आता है, काफी धैर्यवान, सहनशील हो जाती हैं ये। अब इनका गुस्सा अगर आएगा तो इनका गुस्सा शौर्य में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे
अगर कहीं पे अत्याचार, अनैतिकता हो रही है, तब ये अपने रौद्र रूप में आएंगी। जैसे माँ पार्वती है ना, शांत रूप माँ पार्वती का होता है, और काली जो रूप है उनका वो रौद्र रूप है। जब अनैतिकता होती है तब वो अपने उस काली रूप में आती है, उस काली फॉर्म में आती है। ठीक है ना। इसी तरह से अब इनका भी होता है, अदरवाइज ये शांति के भाव में ही बने रहना पसंद करती हैं। तीसरा है स्वीकार भाव में आना। पहले जहां इनको सब कुछ पाने की एक बहुत जल्दी सी लगी रहती थी ना, एक होड़ सी मची रहती थी, और एक ब्लेमिंग का भाव रहता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने क्या ऐसा किया है ना। तो अब इनको रीजन का पता होता है, हर घटना का रीजन ये जानती हैं, इसलिए ईश्वर की रजा को मानकर सब कुछ इनको स्वीकार्य होता है। नेक्स्ट है काफी सारा नॉलेज और विजडम गेन कर लेती हैं। अब जो इनकी नॉलेज होती है वो विजडम में कन्वर्ट हो चुकी होती है, अज्ञान से कोसों दूर आ जाती हैं अभी। अब जो ये काम करती हैं वो चिंतन मनन पूरे अध्ययन के साथ काम करना पसंद करती हैं। जो काम करेंगी दिल से करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। जबरदस्ती का कोई इशू है ही नहीं है। नेक्स्ट है इंट्यूटिव हो जाना। एक डिवाइन फेमिनाइन के बहुत अच्छे इंट्यूशंस होते हैं, साइकिक एबिलिटीज बहुत अच्छी आ जाती हैं इनमें। ये अपने इंट्यूशंस को फॉलो करती हैं, अपनी फीलिंग्स को पढ़ना आ जाता है, अपनी फीलिंग्स को अपने इंट्यूशंस का पीछा करके ये अपने आप को और इवॉल्व करती हैं। अपनी इच्छाओं पर, अपने इमोशंस पर इनका कंट्रोल हो जाता है। अब ये बात बात पर रोती नहीं है, अब ये काफी इमोशनली स्ट्रांग हो जाती हैं, अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं, उनमें बैलेंस बिठा पाती हैं। नेक्स्ट है सेल्फ डिपेंडेंट बन जाना। अब ये किसी भी तरह नीड के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहती, थोड़ा या ज्यादा फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, अपने कामों को खुद से करने के लिए तैयार रहती हैं। एक डिवाइन फेमिनाइन चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल हो जाती है, एक ग्रेस आ जाता है इनकी पर्सनालिटी में, ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाता है कि आपको इनसे बात कर लेने भर से ही ऑटोमेटिकली आप हील एंड लाइट फील करोगे। इतना अच्छा लगेगा आपको इनसे बात करके कि आप खुद में पॉजिटिविटी फील करोगे। इस तरह का ऑरा हो जाता है इनका, इस तरह की पर्सनैलिटी हो जाती है। नेक्स्ट है क्षमादान की भावना आ जाना। अब इनमें फॉरगिवनेस की भावना काफी अच्छे लेवल पे आ जाती है। जहां पहले अपनी ईगो के चलते किसी को माफ नहीं कर पाते थे और माफी मांगने में भी शेम फील होती थी, अब वो अपनी गलती पर क्षमा याचना करना भी आ जाता है और क्षमा देना भी आ जाता है। हर सोल के प्रति, प्रकृति के प्रति इनमें फॉरगिवनेस की भावना आ जाती है। अगला है अब ये गोल ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड हो जाती हैं। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की चाह रहेगी, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की चाह में रहेंगी। ये इसी तरह की एनर्जी से काम करती हैं कि इनका क्रिएशन इनके लिए ही नहीं बल्कि ऐसा कुछ क्रिएट करें कि जो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो। इस तरह की खोज में लगी रहेंगी, इस तरह के क्रिएशंस करेंगी। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड मोड में रहना। अब ये हमेशा डिवाइन को हर छोटी से छोटी चीज के लिए भी ग्रेटिट्यूड अपना पे करती हैं, थैंकफुल रहती हैं, क्योंकि अब ये जानती हैं कि जो कुछ है वो परमात्मा से ही है और जो कुछ है वो परमात्मा के लिए ही है। तो इसीलिए फुल्ली सरेंडर्ड होती हैं, फुल्ली ग्रेटफुल होती हैं गॉड के लिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाना। इस स्टेज तक आते आते इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाता है, एक अच्छी हीलर हो जाती हैं, क्योंकि दूसरों का दुख दर्द परेशानी अब ये समझने लगती हैं। इसीलिए ज्यादातर हीलर्स फीमेल्स ही होती हैं, क्योंकि इनमें जो इमोशनल पार्ट होता है वो इनमें कुछ ज्यादा होता है, जो कि गॉड गिफ्टेड है इनमें। सबसे कॉपरेट कर पाती हैं, इसीलिए सबसे कनेक्ट भी कर पाती हैं। तो दूसरे के पेन को समझ पाती हैं, इसलिए उन्हें अच्छे से हील कर पाती हैं, गाइड कर पाती हैं। फिर है इन्हें प्रेजेंट में रहना सीख जाती हैं। अब ये इन्हें पास्ट फ्यूचर की चिंता नहीं सताती है। अब इनको पता है कि अब इनको कब क्या करना है, बहुत कर्मा का पूरा ज्ञान हो जाता है इनको, इसीलिए अपने प्रेजेंट को अच्छा बना के चलने में ही इनका फोकस रहता है। फिर है अच्छी मैनिफेस्टर हो जाना। अब ये खुद पर इतना काम कर लिया होता है इन्होंने कि यूनिवर्स से पूरी तरह सटीक रूप से अलाइंड हो जाती हैं, माइंड बॉडी सोल के प्रॉपर कॉम्बिनेशन में आ चुकी होती हैं। इसीलिए कोई दुविधा, कोई बाधा बीच में रहती ही नहीं है और एक अच्छी मैनिफेस्टर बन जाती हैं। फिर है ईगो नहीं रहता अब इनमें,
ओनली अनकंडीशनल लव और समर्पण का भाव ही रह जाता है। समर्पित होती हैं अपने ईश्वर के प्रति, अपने कामों के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति। टोटली सेल्फ लव में आ जाती हैं, सेल्फ फोकस्ड हो जाती हैं। कुल मिलाकर ईश्वर के गुणों को अडॉप्ट कर चुकी होती हैं। अब ये डिवाइन स्टेज तक पहुंचते पहुंचते लगभग सभी बैड पास्ट कर्मास इनके खत्म हो जाते हैं, सभी ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं। इसकी जगह अब साइकिक एबिलिटीज ले लेती हैं। अब ये बहुत अच्छे लेवल पर होती हैं, इसीलिए खुद के लिए और दूसरों के लिए कलेक्टिव में डाउनलोड्स भी होते हैं, इनको चैनलिंग्स भी होती हैं। थर्ड आई ओपन हो चुकी होती है तो पास्ट फ्यूचर काफी हद तक इनको मतलब सटीक अनुमान लगा सकती हैं। अब ये वो पावर आ जाती है इनमें, इनको अपना सोल पर्पस क्लियर हो जाता है। फिर है जैसे जैसे एक फेमिनाइन स्पिरिचुअलिटी में ऊपर की ओर बढ़ती है, डिवाइनिटी की ओर अग्रसर होती है, वैसे वैसे वो 3D की चीजों से या कहूं 3D फेमिनाइन की आदतों को पीछे छोड़ती जाती है। जैसे गॉसिप्स करना, दूसरों की चुगली करना, निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ये आदत नहीं रहती अब इनमें। फालतू का टाइम वेस्ट करना, फालतू की चीजों में बने रहना, ये नहीं होता अब इनसे। अब ये ना तो किसी तरह के एंटरटेनमेंट में रहती हैं और ना ही किसी को एंटरटेन करती हैं। अब ये बेकार की बहसबाजी, बेकार का फालतू का टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट, इस तरह की चीजों से दूर रहती हैं। इनको अपनी एनर्जी की वैल्यू अब तक पता हो चुकी होती है। फिर है कुल मिलाकर ये प्योरिटी में आ जाती हैं। इनसे किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रहता इनमें, कोई छल नहीं, कोई बेईमानी नहीं, आलस नहीं, लालच नहीं, झूठ नहीं, कोई डर नहीं, बस करुणामय, प्रेममय, आनंदमय, आत्ममय, भक्तिमय, ईश्वरमय हो जाती हैं ये, जब स्त्री ऊर्जा अपने दिव्य स्वरूप में आती है। इसी को हम डिवाइन फॉर्म कहते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी सोल दी को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय शिव शक्ति।